जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंसेस करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। किसे करंट अकाउंट यूज़ करना चाहिए, किसे सेविंग अकाउंट यूज़ करना चाहिए, क्या इनकी लिमिट होती है, क्या इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा सेविंग अकाउंट। दोस्तों, इंडिया में जितने भी अडल्ट लोग हैं 18 साल से ज़्यादा, उनका तो लगभग हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है किसी न किसी खाते में। अभी पिछले ही सालों में गवर्नमेंट ने जन धन योजना और ऐसे करके काफ़ी खाते खोले थे, लेकिन 18 साल से कम का जो व्यक्ति है, बच्चा है, वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है, जिसे कि माइनर अकाउंट बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों देयर इज़ ए फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट है, आप उसमें डिपॉजिट करते हैं। मिनिमम बैलेंस है, आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो करंट अकाउंट के मुकाबले थोड़ा कम होता है। डिफरेंसेस वगैरह हम अभी डिस्कस कर लेंगे। और आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको 3 से 5% तक मिलता है। मोस्ट ऑफ द बैंक है अभी आपको 2.7 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। पहले कुछ समय पहले दोस्तों 4% का ब्याज है आपको सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आपका पड़ा होता था वो वहाँ पे मिलता था। लेकिन अलग बैंक की अलग आपकी अमाउंट के ऊपर कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हो उसके हिसाब से आपको दोस्तों वहाँ पे जो है ब्याज मिल जाता है। मोस्ट बैंक मैंडेटरी रिक्वायर होल्ड टू मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पे रखने के लिए बोल सकते हैं सेविंग अकाउंट वाले, अगर आप अपना अकाउंट चालू रखना चाहते हैं, ऑपरेशनल रखना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों सैलरी सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस, जन धन अकाउंट, माइनर अकाउंट, मेजर अकाउंट, बहुत तरह के सेविंग अकाउंट दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अकाउंट, वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग से अकाउंट। तो इस तरह से सेविंग अकाउंट के काफ़ी नाम, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ है वो देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। दोस्तों, करंट अकाउंट इज मेकिंग क्विक ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि आपको पता होगा सेविंग का मतलब होता है अगर आपने कुछ पैसा बचाया है, सेव किया है, तो उसको अपने अकाउंट में जमा करवा दीजिए। और करंट अकाउंट उससे जस्ट विपरीत है, जस्ट एडवर्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार और काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स है करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं करंट अकाउंट में। सबसे पहले आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितने रुपए भी जमा कराएं, कितने भी निकालें। लेकिन सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आए थे कि आपके क्रेडिट साइड का जो लिमिट है वो 80% यूज हो चुकी है, आपने इतने रुपए जमा करवा दिए हैं, तो कृपया आप अपना प्रूफ दीजिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा था। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है। वहाँ पे हमारा एक क्लाइंट थे दोस्तों, उन्होंने करंट अकाउंट ओपन करवा लिया। वहाँ पे उन्होंने जब डिक्लेरेशन दी, जब बोला कि हम तो अपने किराने का काम करेंगे, छोटी मोटी सेल परचेज करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिप्टो या इस तरह के लेन देन करने लग गए, वो बिटकॉइन वगैरह के, तो काफ़ी करोड़ों में लेन देन होने लग गए उनके। तब उन बैंक वालों ने उनका अकाउंट होल्ड कर दिया, क्योंकि आपने जो डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग दिया था वही आपको वहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ता है कि जो आपने बोला है वही आप करेंगे। अदरवाइज तो आपका करंट अकाउंट में भी आपको प्रॉब्लम, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक और बात दोस्तों, करंट अकाउंट आपका ओपन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कितना भी रुपए जमा करा लेंगे। आपको इनकम टैक्स में, जीएसटी में कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप सर्विस दे रहे हैं तो करंट अकाउंट में भी आप 20 लाख तक ही जमा करवाएं, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो 40 लाख तक ही जमा करवाएं। और उनका इनकम टैक्स में भी कुछ प्रजम्पटिव इनकम टैक्सेशन के हिसाब से क्या आपको इनकम जो है दिखानी पड़ती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों करंट अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन्स तो कर सकते हैं, क्विक भी कर सकते हैं, विदाउट एनी लिमिट के कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कितनी भी कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। फर्म, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर वगैरह इसको ओपन करा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस पे लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है दोस्तों। जैसे आपको सेविंग अकाउंट में, एफडी में जो भी आप पैसा रखते हैं उस पर आपको ब्याज मिलता है, तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया इंटरेस्ट है। सेविंग अकाउंट में दोस्तों इंटरेस्ट आपको मिलता है 2.73% तक का मिल रहा है अभी करंट में लगभग बैंकों में। ये पहले बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। और करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, चाहे आपका 1 करोड़ रुपए पड़ा है दोस्तों तो भी आपको इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है दोस्तों, एफडी का इंटरेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको एफडी का इंटरेस्ट चाहिए सेविंग के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर, तो आप अपने अकाउंट को दोस्तों स्वीप अकाउंट में करवा सकते हैं। ऑटो स्वीप बोलते हैं, उसमें एक लिमिट के बाद में जितना भी आपका पैसा पड़ा होता है वो सारा का सारा पैसा दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली एफडी बन जाता है और आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको बैंक में जाना होगा, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करनी होगी, कोई फॉर्म भरना होगा तो भी भर सकते हैं कि मुझे स्वीप अकाउंट ओपन करवा दीजिए ताकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा पैसे पर मिल जाए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दोस्तों, सेविंग अकाउंट का मतलब होता है फॉर योर स्मॉल सेविंग।
एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ज़्यादा कैश जमा करा दिया तो कैश हैंडलिंग चार्जेस या आपको इस तरह से कोई लेजर फोलियो चार्जेस या कोई खाते आपको चार्जेस भी लगा देंगे, प्लस में आपसे वो प्रूफ भी मांग सकते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर कैश जमा करा दिया ज़्यादा तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी वो सूचना दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर ज़्यादा आपको लिमिट मिलती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। सूटेबिलिटी किन के लिए कौन सा अकाउंट सूट बोलता है दोस्तों? सेविंग अकाउंट दोस्तों मैंने बताया इंडिविजुअल के लिए, जो छोटे मोटे व्यक्ति अपने सेविंग करते हैं या जो सैलरी की कमाई करते हैं। दोस्तों सैलरी अकाउंट एक तरह से सेविंग अकाउंट ही होता है, वो अलग से कैटेगरी नहीं है और उसके अपने इमरजेंसी में फंड रखने हैं आपने तो वो रख सकते हैं। करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों सूटेबल है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि बड़ी बड़ी बार बार और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस जो करते हैं उनके लिए जो है करंट अकाउंट सूटेबल होता है। रिक्वायर्ड बैलेंस आपको पता होगा, मिनिमम बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, चाहे करंट अकाउंट हो या सेविंग हो। सेविंग अकाउंट में आपको पता होगा दोस्तों, गांवों वगैरह में तो 500 रुपये 1000 रुपये में भी आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो रख के आपका खाता ओपन कर देते हैं वो। लेकिन करंट अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों। कुछ अकाउंट बोलते हैं कि बैंक वाले 5000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, कुछ बोलते हैं 10,000 जमा करवाने पड़ेंगे, कुछ बोलते हैं 25,000 रुपये आपको मिनिमम हमारे अकाउंट में रखने पड़ेंगे। उससे कम हो जाता है तो एवरेज के हिसाब से मंथली या क्वार्टरली आपको हम चार्ज है वो लगा सकते हैं। तो सेविंग में कम है और इंटरेस्ट जो है करंट अकाउंट में हायर होता है, जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको डिस्कस किया दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट खुल गया तो आप कितने भी ट्रांजैक्शंस कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर अकाउंट के अंदर दोस्तों पैन कार्ड लगा हुआ है। पैन कार्ड नहीं भी है तो आधार कार्ड लगा हुआ है। और आपको पता होगा दोस्तों, आधार पैन से लिंक करने का इनका मेन पर्पज़ यही था कि अगर आप पैन से ट्रांजैक्शंस कोई ना करें, आधार से करें, तब भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि पैन और आधार आपस में लिंक हैं। तो दोस्तों अगर आपने ITR नहीं भरी है और सेविंग अकाउंट के अंदर आपने नगद पैसा जमा करा दिया है, नगद पैसा निकाल दिया है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक अकाउंट में या एक से ज़्यादा अकाउंट में, दोस्तों रिपोर्टिंग तो पर बैंक की होती है। एक बैंक में 10 लाख से ज़्यादा होंगे तब सूचना जाएगी। लेकिन ये इनकम टैक्स के अंदर आपको पता होगा पैन कार्ड से सब अकाउंट आपके जुड़े हुए हैं, तो एग्रीगेट को भी अगर इन फ्यूचर में कोई केस खुलता है तो एग्रीगेट को भी 10 लाख रुपए की लिमिट को लेकर के आपको जो है पेनल्टी इंटरेस्ट जो है जो इसमें लगा सकते हैं। अब करंट अकाउंट की बात करें दोस्तों, ITR नहीं भरी है, बड़े बड़े कैश डिपॉजिट करा के पूरे साल में अगर आपने 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया है, 50 लाख रुपए लेन देन कर दिया है, नगद जमा करा दिया, नगद निकाल लिया, तो भी ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। ITR भरी है तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों। ITR नहीं भरी है तो आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा। ITR भरी है तो ट्रांजैक्शन जस्टिफाई होने चाहिए, जितना जमा कराया उतनी सेल सर्विस आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, लोन गिफ्ट होने चाहिए, अदरवाइज आप दिक्कतों में पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको बार बार हम भी बोलते हैं कि अननेसेसरी ट्रांजैक्शन से आप ना करिए, छोटे से कमीशन के लिए आप इतने बड़े रिस्क को ना लीजिए। आने वाले टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही अलर्ट होने वाला है, एक्टिव होने वाला है इन सभी ट्रांजैक्शंस को लेकर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस 2.5 लाख से ज़्यादा का अगर आपका प्रॉफिट आता है दोस्तों, तो ITR भरनी आपको जरूरी हो जाती है। ITR के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो नहीं देखी है तो जरूर देखें, चैनल पर विजिट करके। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए? तो नॉर्मल सी KYC होती है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका कोई भी वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो दे सकते हैं और आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। और करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो दोस्तों करंट अकाउंट भी 2 तरह से खुलता है। एक तो पर्सनल नेम से खुलता है, उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा आपके नाम से। अगर आपका नाम सुमित शर्मा है तो सुमित शर्मा के नाम से करंट अकाउंट है नॉर्मल ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्म के नाम से खुले, जैसे कि मान लो शर्मा सुमित एंड एसोसिएट्स, तो इस नाम से अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी जो फर्म है ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए आप GST में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए, सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए GST नंबर ले लेते हैं और बाद में GST का कंप्लाइंस नहीं करते हैं, तो उन्हें काफ़ी लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी है वहाँ पे देनी पड़ती है। तो अगर आपने दोस्तों सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए करंट अकाउंट खुलवाना है, GST नंबर लेना है और आपकी सर्विस 20 लाख सेल 40 लाख से कम है, तो GST नंबर ना लेंगे तो भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको MSME राजस्थान के अंदर एक दोस्तों SAN होता है, संस्था आधार नंबर, वो आप करवा सकते हैं। फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ITR, कोई भी लाइसेंस आपका जिस किसी की कंपनी का अगर आप काम कर रहे हैं उन्होंने आपको ऑथराइज़ किया है
तो कोई भी लाइसेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं और इस तरह से आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन हमेशा दोस्तों काफ़ी सारी लिमिट्स है इनकम टैक्स में, जीएसटी में, उन सभी को आपने ध्यान में रखना है ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सेविंग अकाउंट के बेनिफिट आपको बताया दोस्तों, लोकल रेंट वगैरह में डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ आपको इंश्योरेंस कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, उसके अंदर दोस्तों कार्ड वगैरह के अंदर आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिल जाता है, आपको इंटरनेशनली कार्ड में यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों इनके। आप अपना डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आपका जो पैसा पड़ा है कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट मस्ट फॉर ट्रेड इन्वेस्ट, शेयर मार्केट के अंदर आपने कोई लेन देन करना है तो दोस्तों अकाउंट वहाँ पे ज़रूरी होता है। बहुत सारे फॉर्म भरते हैं हम, वहाँ पे भी बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड वगैरह की डिटेल आपकी मांगी जाती है, कैंसिल चेक मांग लिया जाता है काफ़ी सारी जगह पे दोस्तों। अगर आपका खाता होगा, चेकबुक आपके पास होगी तो आप कैंसिल चेक भी दे सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कर सकते हैं। अब बात करें करंट अकाउंट दोस्तों, रिकरिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप, बड़ी बड़ी एंट्रियां, एक दिन में 50 बार आप कैश जमा कराइए या आपके चेक जमा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को अच्छी तरह से मेंटेन करिए। बैंक जो होते हैं दोस्तों सीबीएस यूज़ करते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, तो आपका सारा का सारा डेटा कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर अच्छा आपने ट्रांजेक्शन्स किया है, अच्छी सेल्स वगैरह है, अच्छी ट्रांजेक्शन है, तो आपको लोन वगैरह मिलने में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। कहीं पे टेंडर वगैरह लेना है गवर्नमेंट का तो वो बैलेंस शीट वगैरह मांगते हैं, तो उनमें भी दोस्तों आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है दोस्तों आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के कुछ डिफरेंस बताने की। अगर आपके पास भी ऐसे कोई डिफरेंस हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।